हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th में सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का 5th क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। 5th क्वेश्चन में एक पैराग्राफ बड़ा सा दिया हुआ है और उसमें आपको उस पैराग्राफ में ये पिक करना है कि कौन सा प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग के लिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। ओके, मैं आपको पैराग्राफ एक एक स्टेटमेंट मैं आपको समझाती जाऊंगी। वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रिलीज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपका फेडरलिज्म है, इंडिया का फेडरलिज्म है, उसमें कैसे पावर शेयरिंग करी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी गांधी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, विलेजेस को भी कुछ हमें राइट्स, कुछ उन्हें पावर देनी चाहिए। तो उन्होंने पंचायत लेके आए। तो पंचायत में क्या था कि जैसे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे जैसे खेत का कुछ बंटवारा वाला सीन रहता था, या फिर कुछ घर का थोड़ा थोड़ा घर का भी रहता था। और पहले वो वाली भी एक सिस्टम चला आ रहा था कि हमारे बाबा उनके यहाँ काम कर रहे थे, उनके तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे काम करते, वो लोग जो ऋण के बोझ में दबे चले जाते थे। तो ऐसी भी प्रैक्टिसेस आ रही थी। तो उस सबको खत्म करने के लिए अब कहाँ पर कुआं चाहिए, कहाँ पर सड़क चाहिए, किनको बीज चाहिए, किनको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए और एक न्याय हो सके, एक जस्टिस हो सके, तो वो कौन जाता था, वो उनके लिए पंचायत राज की व्यवस्था कराई गई। गांधी जी उसके सबसे ज्यादा फेवर में आए। तो इनका पहला है, वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। तो क्या ये प्रूडेंशियल रीजन है कि पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए कि महात्मा गांधी का ड्रीम पूरा हो पाए। द होप्स ऑफ मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्हें एक होप थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बने हमारा पंचायती राज, स्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी। क्या सिर्फ पंचायती राज ही ट्रू डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है? तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसी है, तो ये जितने भी प्रशासन आते हैं, ये क्या एक ट्रू डेमोक्रेसी को नहीं स्टैब्लिश करते हैं? तो ये भी उतना करेक्ट नहीं है। इट रिस्टोर्स पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग इन द डेमोक्रेसी। ये भी आपको बिल्कुल सही नहीं है। इन हैंड ऑफ द पीपल, ये भी कुछ खास नहीं है। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। सबसे पहले मैं इस लाइन का मतलब बता दे रही हूँ। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें पंचायत को कुछ पावर्स दे देनी चाहिए जिससे करप्शन रुक जाए